क्लास में अपन ने मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना के बारे में स्टडी की थी, जिसमें अपन ने एटम को गिनना, मॉलिक्यूल्स को गिनना तथा मोलर मास जैसे चीज़ों को अपन ने फाइंड करना, निकालना सीखा था। तो आज अपन सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, जिससे मोल कॉन्सेप्ट में से एक भी सवाल मिस नहीं हो और अपन इजीली इन मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर पाए। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट बार ये क्लास देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट वाली, तो उनसे ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उनको ये समझने के लिए पहले हमारे पार्ट फर्स्ट को देखना पड़ेगा, आपको मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो उस मोल कॉन्सेप्ट के जो टॉपिक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले वहाँ से आप मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक को समझें, फिर ये क्लास देखें, जिससे आपको ईजिली इन क्वेश्चन को समझ में आ जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट लें अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मोल H2O में एक मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स, एक तो मॉलिक्यूल्स निकालना है अपन को, मॉलिक्यूल्स, और एक अपन को निकालना है मास। तो मोल से मॉलिक्यूल नंबर और मोल से मास, दोनों क्वेश्चन साथ में हो गए। एक मोल H2O मॉलिक्यूल्स है तो H2O पूरा मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो अपन इसके मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये हो गया इसका नंबर, मोल से नंबर फाइंड कर दिया अपन ने। अब मास पूछा है तो H2O का मास अपन को पता है, हाइड्रोजन है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 ग्राम जो है इसका H2O का मास है। मतलब 18 ग्राम के अंदर कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। ऐसे कैसे अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। अब इसमें अपन को पूछा है क्या, अपन इसमें क्या करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, मास और मोल्स दोनों फाइंड करते हैं। जैसे 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स H2O में मोल्स निकालना है। तो अपन को मास से अब मोल्स फाइंड करना है। पहले अपन मोल से नंबर निकाला और मोल से मास निकाला, अब मास से अपन को क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मास से मोल निकालने के लिए अपने सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला हमेशा आपको ध्यान रखना है। मास से मोल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, और मोलर मास अपन को फाइंड करना होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कौन सा है, 18 ग्राम, और मोलर मास अपन को निकालना पड़ेगा H2O का। तो अपन ने पहले ही थोड़ी देर पहले निकाला 18 ग्राम, तो 18 ग्राम से 18 ग्राम 1 मोल। तो क्या हुआ, 18 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, 18 ग्राम के अंदर 1 मोल होंगे। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सारे मिक्स करेंगे। नंबर से मोल निकालना, मोल से नंबर निकालना, मोल से मास निकालना, मास से मोल निकालना, ये सारे अपन मिक्स करेंगे तो इजीली अपन को ये सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 88 ग्राम CO2 में मोल्स, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होते हैं उसके बारे में अपन को करना है। तो सबसे पहले तो 88 ग्राम मोल्स हैं, तो मोल्स के नंबर निकालने, तो फॉर्मूला तो अपन को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये फॉर्मूला तो अपन को ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के बेस पर अपन इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास दे रखा है 88 ग्राम, ये 88 ग्राम। अब अपन को मोलर मास खुद को निकालना है। तो CO2 का मोलर मास, CO2 का
मोलर मास फाइंड करेंगे अपन। तो सी कार्बन 12 और ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 2 32। तो टोटल कितने हो गए 12 प्लस 32, टोटल कितना 44 ग्राम इसका मोलर मास हो गया CO2 का। तो ये CO2 का 44 ग्राम मोलर मास। तो 440 है 4 1 जा 4 2 बार मतलब 2 मोल। आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल। तो 88 ग्राम में कितने मोल 2 मोल। तो ये 1 मोल में कितना 44 ग्राम। तो ऐसे अपन को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे अपन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं मास से मोल निकालना सीख रहे हैं। पहले मोल से मास और मोल से नंबर निकालना सीखा था, अब अपन ने मास से मोल निकालना सीखा है। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे 2000 ग्राम 2000 ग्राम CaCO3 में मोल्स बताने हैं अपन को। अभी अपन मास से मोल निकालना सीख रहे हैं। तो 2000 ग्राम CaCO3 में कितने मोल। तो फॉर्मूला अपन को पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन तो दे रखा है 2000 ग्राम और मोलर मास अपन को CaCO3 का मोलर मास निकालना है। तो कैल्शियम को आता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3। तो टोटल 40 प्लस 12 प्लस 48, तो टोटल हो गया 100 ग्राम इसका मोलर मास हो गया CaCO3 का। तो अपन 100 लिखते हैं 100 ग्राम 20 से 20, तो पीछे बचे 20 मोल। तो 20 मोल 2000 ग्राम में कितने मोल 20 मोल। तो 10 मोल में कितने 1000 बराबर। तो ऐसे अपन को ये मास से मोल को फाइंड करना अपन को आना चाहिए। ये तो हो गए अपन ने मास से मोल निकालना सीखा। अब अपन सीखते हैं नंबर से मोल निकालना। तो कुछ क्वेश्चन अपन नंबर से मोल निकालने के करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स में मोल। H2O मॉलिक्यूल्स में मोल। अब नंबर से मोल निकालना है अपन को। यहाँ मॉलिक्यूल्स दिया है मतलब ये मॉलिक्यूल्स एटम दिया होता तो 3 एटम हो जाते। अब नंबर से मोल्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले अपन को ध्यान रखना है मास से मोल निकालने का। और वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। और नंबर से मोल निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। ये इसका फॉर्मूला हो गया नंबर से मोल निकालना है अपन को। तो गिवन नंबर ये लिखा है दे रखा है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल तो 6.022 इंटू 10⁻23 और अवोगाद्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कट होगा तो 1 मोल आ गया आंसर। 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने मोल 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स के होंगे। तो ऐसे अपन इस फॉर्मूले के थ्रू नंबर से अपन मोल फाइंड कर सकते हैं। अब अपन ने ये चारों मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मास से मोल, मोल से मास, नंबर से मोल, मोल से नंबर फाइंड करना अपन ने सीख लिया है। तो कुछ अपन एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन 52 ग्राम He में मोल्स कितने हैं। मोल्स बताने मास से मोल। तो मास से मोल बताने का फॉर्मूला आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है गिवन मास दे रखा है 52 ग्राम
और मोलर मास अपन को किसका He का मोलर मास निकालना है, तो इसका होता है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम। तो अपन इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 13 मोल्स। 13 मोल मतलब 52 ग्राम में हीलियम के कितने मोल, हीलियम के 13 मोल आएंगे। तो ये तो अपन ने सॉल्व कर दिया मास से मोल निकालना। एक क्वेश्चन अपन सॉल्व और करते हैं, कौन सा, नंबर से मोल निकालना। 12.4 into 10⁻23 हीलियम एटम में मोल्स। अपन ने पहले मास से मोल निकाला, अब नंबर से मोल। तो दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा फॉर्मूला ये नंबर से मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय आवागाद्रो नंबर। पता है अपन को, तो गिवन नंबर दे रखा है 12.044 into 10⁻23 और नीचे लिख लेते हैं आवागाद्रो 6.02 into 10⁻23। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से कितने मोल आएंगे, 2 मोल उसका आंसर आएगा। मतलब 12.044 into 10⁻23 में कितने मोल, 2 मोल होते हैं। तो ये तो हो गया सॉल्व। मोल, मास से मोल निकालना, मोल से मास निकालना, नंबर से मोल निकालना, मोल से नंबर निकालना। कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं, जैसे कि अब मोल से मास निकालना, अपन को मोल दे रखा है, उससे मास निकालना। जैसे 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का मास, N2 गैस का मास निकालना है अब अपन को 0.5 मोल से। तो मास और मोल का फॉर्मूला अपन को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल से मास निकालो, मास से मोल निकालो, फॉर्मूला एक ही है। तो अपन को मोल दे रखा है तो 0.5 लिख दिया अपन ने मोल की जगह। गिवन मास नहीं दे रखा है तो अपन ने उसको x रख दिया। और मोलर मास N2 का मोलर मास निकालेंगे, एक N2 है तो एक 14 है, तो 14 into 2 28, तो 28 इसका मोलर मास आ गया। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0.5 into 28, तो इसका मास निकल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका। एक क्वेश्चन, ये तो अपन ने मोल से मास निकालना सीख दिया। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। 3.011 into 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ एन एटम। एन एटम मतलब एक ही एन दे रखा है, मतलब एटम ही है, में कितने मोल्स निकालने हैं, एटम में मोल फाइंड करना है। तो नंबर से मोल, नंबर दे रखा है तो नंबर से मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय आवागाद्रो नंबर। तो पार्टिकल अपने दे रखा है 3.011 into 10⁻23 और आवागाद्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। इसको अपन कट करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। तो 0.5 मोल इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किया है। अपन ने मास से मोल निकालना, मोल से मास निकालना, मोल से नंबर निकालना, नंबर से मोल निकालना, ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको अपन ने सॉल्व किया है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट पूरा होता है। पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, वहाँ से उसको समझे और पार्ट नंबर 2 उनके क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें। तो ऐसे ही बेसिक केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी क्लासें अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम और अच्छी अच्छी क्लासें आपके सामने लेकर आ सकें। और 11th-12th की जो चैप्टर वाइज क्लासें हैं हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।